गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक ऐसा है कि आगे आप जितना भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी आप अकाउंट स्टडी करेंगे, जो भी चैप्टर स्टडी करेंगे, उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा। तो इसको हम बेसिक से इस अकाउंट्स को समझते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जैसे कि दे रहे हैं, a partnership firm has more than one owner partners and capital account is maintained for each partner separately। पार्टनरशिप में जैसे कि हमको पता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर ओनर होते हैं, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और उन सबका कैपिटल अकाउंट सेपरेट मेंटेन करना होगा। इट इज़ सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फॉर्म, क्योंकि हर पार्टनर का फॉर्म के साथ अपना एक सेपरेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अतुल, अमित एंड अखिल आर 3 पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर शुड बी 3 कैपिटल अकाउंट, 1 ईच ऑफ अतुल, अमित एंड अखिल। जैसे सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर का अलग अलग 3 कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कैपिटल अकाउंट से मतलब है कि हर पार्टनर का फॉर्म के साथ क्या मॉनेटरी रिलेशन है, ये उसके कैपिटल अकाउंट से शो हो जाता है कि उसने कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल, उस पर उसके शेयर का कितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उसको अगर सैलरी मिल रही है या कमीशन मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, या अगर उसने ड्राइंग्स किया है तो कितना पैसा निकलने के बाद, मीन्स फाइनली कितना अमाउंट फॉर्म के ऊपर उसका है या उसके ऊपर फॉर्म का है, ये कैपिटल अकाउंट से शो होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जितने भी पार्टनर होंगे उन सबका अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, तो ये लिख रहे हैं कि द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मे बी मेंटेन बाय फॉलोइंग 2, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। मीन्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं। देयर आर 2 डिफरेंट मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और हमको ये दोनों ही सीखने होंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्जाम में किस मेथड से क्वेश्चन आ जाए। मीन्स एक स्टूडेंट को ये दोनों मेथड समझने होंगे। हालांकि अगर वो एक मेथड समझ लेगा तो दूसरे मेथड में उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो पहले हम, जैसे कि इसमें पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दिया है, तो पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को ही समझते हैं। और हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर होता है 1 मार्क्स का कि कितने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस मेथड से मेंटेन किए जाते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की हम बात करते हैं। तो फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन अ फॉर्म रिमेन फिक्स्ड और अनअल्टर्ड unless a partner introduce additional capital or withdraw out of his or her capital। इनका कहना ये है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में एक तो ये याद रखना है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या है, कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहता है, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उसमें एडिशनल कैपिटल नहीं मिलाते हैं या परमानेंट कैपिटल का विड्रॉ नहीं करते हैं, जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया एडिशनल कैपिटल विड्रॉ आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। मतलब जब तक आप उसकी कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल विड्रॉ नहीं करेंगे या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक ये अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक है, व्हेन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन। मीन्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। मीन्स जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक अकाउंट नहीं बनाना है, 2 अकाउंट बनाना है। और ईच पार्टनर का, मान लो 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर के 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे और 3 ही करंट अकाउंट बनेंगे। क्या इसके पीछे लॉजिक है? एक्चुअली ये कहते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा, तो जो उसके बैलेंस में जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो चीज़ें कहाँ जाएंगी,
तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से एक अकाउंट बना दिया जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देख रहे थे कई बार पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और स्लैश करके वो दे रहे थे करंट अकाउंट, वहाँ हम आपको कह रहे थे उस चीज़ को आप उतना इग्नोर कर दीजिए, दो में से कोई एक होगा। तो अब आप समझ लीजिए कब कैपिटल अकाउंट होगा कब करंट अकाउंट होगा। तो कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कैपिटल अकाउंट में जैसे ऊपर भी लिखा हुआ था कि कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, मतलब उसका बैलेंस फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो केवल कब चेंज हो सकता है, जब आप नई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब वो सिंपल सा जो बैलेंस बीडी था वही बैलेंस सीडी बन जाएगा अगर आप एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएंगे। और जैसे ये लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर एंड चेंज ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। केवल कब चेंज होगा, जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल विच इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट डेबिट क्या है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, तो ऑल लाइबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। जब हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। और अब कोई भी ऐसा काम जिससे वो बैलेंस बढ़े, तो बढ़ने का यहाँ पे एक ही कारण दिया है इन्होंने कि अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। एडिशनल कैपिटल से देखिए मतलब क्या है, सपोज 3 पार्टनर थे, वो 5 लाख रुपीज या एक 4 लाख रुपए, तीसरा फिर 4 लाख रुपए लगाकर पार्टनर बने थे। और बिजनेस करते हुए कई बार उनको फील होता है कि उनकी कैपिटल कम पड़ रही है, मीन्स वो फिक्स एसेट्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या जितना गुड्स उनको परचेज करना है उतना पैसा उनके पास नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग 1-1 लाख रुपए या जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसा बिजनेस में और इन्वेस्ट करें, तो उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो जब ऐसा एवरी ईयर नहीं होगा, ऐसा कभी कभार ही होता है, तो अगर ऐसा होगा तो उसकी कैपिटल डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कई बार ऐसा इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हमने 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था और बाद में फील हो रहा है कि काफ़ी पैसा ऐसा है बिजनेस में जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, जो आइडियल लाइन है, मतलब जो बेकार पड़ा हुआ है पैसा, अकाउंट करंट अकाउंट में ऐसे ही डला हुआ है और उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। तो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, 1-1 लाख रुपए या जिसका ज़्यादा था वो 2 लाख रुपए और बाकी पार्टनर 1-1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं हमेशा के लिए, तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उससे आपकी कैपिटल कम हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कैपिटल अकाउंट में। यहाँ हम कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर हैं उन सबके अमाउंट के लिए 1-1 कॉलम, जैसे यहाँ एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर मान लिए इन्होंने, 3 कॉलम बना दिए। और ये क्रेडिट साइड है जिसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर के कॉलम यहाँ पर भी बना दिए। ये कॉलम आप या तो आप 3 बार अलग अलग बनाएं, आप लिखें ऊपर कि एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा वाई कैपिटल अकाउंट और उसके बाद जेड कैपिटल अकाउंट, तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम, और जबकि उनमें डेबिट और क्रेडिट में जो भी आता है लगभग सिमिलर आइटम आते हैं तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए हम 3 अलग अलग अकाउंट ना बनाकर उसको एक साथ ही कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 3 अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो आपका टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। लेकिन हमारी सलाह ये है कि आप तीनों को एक साथ बनाएं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो इसमें किस तरह से बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर के अकाउंट अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के अमाउंट के कॉलम। अब सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अगर ये फर्म पहले से चल रही है तो उनका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा। और अगर कोई चेंज नहीं होता है 1 साल के अंदर, ना ही आप एडिशनल कैपिटल लगाते हैं और ना ही एडिशनल कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तो यही बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल में से जब डेबिट का माइनस करेंगे तो यही बैलेंस बीडी क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कुछ चेंज किया है, सपोज एक्स की कैपिटल 5 लाख रुपए थी और आपने ईयर के बीच में 2 लाख रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख। तो ये 7 का टोटल हम यहाँ ले जाएंगे, इसको क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में ले जाएंगे और बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, 7 लाख ही हो जाएगा। और मान लो अगर आप
विड्रॉ करते हैं एडिशनल कैपिटल, 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं, तो अगर लगाया है तो 7 में से 1 कम करके यहाँ पर 6 हो जाएगा। और अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया तो 5 लाख का 5 लाख में से 1 लाख माइनस होकर बैलेंस सीडी में 4 लाख बचेगा। मीन्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा जो आप और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में, जो एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं वो भी क्रेडिट में लिखेंगे, और जो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं वो आप डेबिट में लिखेंगे। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में सारे आइटम हों, लेकिन यही इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं हो सकता है, तो आपको जो है वो रख देना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है, और इस तरह से आप इसका बैलेंस शीट बना करके कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। तो अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट से मतलब क्या है कि जब हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल तो फिक्स हो गई है, लेकिन अब ऐसी चीजें जिनसे कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती थी वो हम कहाँ ले जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज डेबिटेड बाय अ अमाउंट ऑफ। करंट अकाउंट किन किन चीज़ों से डेबिट हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया। ये 3 आइटम आपको याद रखना है कि हिज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, पार्टनर ने जो ड्राइंग्स किया है, देखिए वो जो ड्राइंग्स उसमें आई थी जो हमारे कैपिटल अकाउंट में, वो थी परमानेंट नेचर की, आउट ऑफ कैपिटल से, और ये ड्राइंग्स है आपकी जो आउट ऑफ प्रॉफिट से है, मीन्स जो रिकरिंग नेचर की है। पार्टनर अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और विड्रॉ कैसे करता है, ड्राइंग्स के रूप में थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करता रहता है। तो ये वो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स करने से आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो इसलिए ये डेबिट में आएगा। इस ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपका डेबिट में आएगा, अगर है क्वेश्चन में तो। और इन केस रेयर केस में अगर लॉस हुआ है फर्म को, तो जो डिविजुअल लॉस जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उस लॉस में उस पर्टिकुलर पार्टनर का जो शेयर है वो भी डेबिट में आएगा। मेनली ये चौथे को हम छोड़ दे रहे, इतना रेयर केस में ही आता है। मेनली ये 3 आइटम जो दिए हैं, मैक्सिमम ये 3 पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकते हैं, मतलब एक तरीके से वो करंट अकाउंट के बैलेंस से माइनस होना है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ किससे सकता है, तो ऐसे ऊपर भी दिया था मिक्सअप करके, लेकिन हम नीचे जो एडजस्ट करके दिया उसी पर बात करते हैं कि सिमिलरली करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, देखिए ये वही आइटम है जो 11 में हम लोग कैपिटल में ऐड करते थे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। रेम्यूनरेशन, इसमें सैलरी भी आ सकता है और कमीशन भी आ सकता है। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो ये भी क्रेडिट में आएगा। और तीसरा दे रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो एक मेजर आइटम है कि जो प्रॉफिट में से पार्टनर का शेयर है वो इसमें आएगा। तो यही 3 या ये सेकंड वाले में एक्चुअली सैलरी कमीशन 2 आइटम हो गए एक साथ, तो ये 4 आइटम ही मैक्सिमम करंट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और यही 3 आइटम उसमें डेबिट होंगे। जो क्रेडिट होने वाले आइटम है उसका मतलब है वो कैपिटल के बैलेंस में ऐड हो रहे हैं, और डेबिट होने वाला आइटम का मतलब है कैपिटल के बैलेंस से माइनस हो रहा है। 11 में यही काम हम लोग वर्किंग नोट के रूप में करते थे, और 12th क्लास मतलब जो सोल ट्रेड के फाइनल अकाउंट में हम यही काम वर्किंग नोट के रूप में करते थे। यहाँ पर हमको थोड़ा सा आइटम बढ़ गए हैं, क्योंकि एक पार्टनर ना होके, एक पर्सन ओनर ना होके कई लोग ओनर हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से अकाउंट के शेप में इनको बनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए कैपिटल अकाउंट में तो हम लोगों ने सीखा था कि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जनरली किसी भी पार्टनर की जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगी, उसको कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर इन्वेस्ट करना होगा, तो इसलिए हमेशा जनरली ये क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन करंट अकाउंट में हो सकता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस हो और हो सकता है डेबिट बैलेंस हो। तो क्रेडिट बैलेंस अगर है, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपका क्रेडिट साइड में लिखेंगे, देखिए लिख भी रहे हैं बाय बैलेंस बीटी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। और अगर डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट साइड में आएगा। यहाँ या तो वो क्वेश्चन में क्लियरली कहेंगे कि एक्स का क्रेडिट बैलेंस है या वाई का डेबिट बैलेंस है, इस तरह से। और अगर बैलेंस शीट पहले से दी है तो अगर जिस पार्टनर का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में है
उसका मतलब है उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस आते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस आते हैं। और अगर वो उसका करंट अकाउंट एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में डेबिट बैलेंस शो होते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबके एक्चुअल में डेबिट बैलेंस होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकालना सीखे थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, पार्टनर का कमीशन हुआ, पार्टनर की सैलरी हुई, या प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका शेयर है प्रॉफिट में वो, तो मैक्सिमम ये 4 आइटम इसके क्रेडिट साइड में आ सकते हैं। और डेबिट में क्या आएगा कि पार्टनर की ड्राइंग्स हुई, ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, ठीक है, उसी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, या उसको लॉस हुआ पार्टनर को, जो लॉस में उसको अपना शेयर मिला, तो ये डेबिट साइड में आ सकता है। एट लास्ट हम देखेंगे कहाँ का टोटल ज़्यादा है। अगर जैसे एक्स का अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको क्रेडिट से डेबिट में लाएंगे, जैसे अकाउंट क्लोज करते थे हम, और डेबिट के सारे आइटम इसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस सीडी कहलाएगा। यहाँ पर क्रेडिट का चूंकि टोटल ज़्यादा था इसलिए इसको हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ एक्स करेंट अकाउंट कहेंगे। और इन केस कभी डेबिट साइड का किसी का अगर ज़्यादा हो गया टोटल, तो फिर हम डेबिट के टोटल में से इसको क्रेडिट साइड में ले जाएंगे और क्रेडिट के बाकी आइटम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका बैलेंस सीडी बचेगा। यहाँ पे दिया नहीं है फॉर्मेट में, यहाँ भी बैलेंस सीडी हो सकता था। इधर बैलेंस सीडी होने का मतलब ये है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ था, इसलिए उसको हम डेबिट बैलेंस ऑफ वाई करेंट अकाउंट कहेंगे अगर है तो। मीन्स हो सकता है किसी एक या दो पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट हो और किसी तीसरे पार्टनर का या चौथे पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि सभी पार्टनर का एक जैसा अकाउंट जरूरी नहीं है कि सभी का क्रेडिट हो सभी का डेबिट हो। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा कि हमने 2 अकाउंट मेंटेन किए थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक बात और ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सीखे थे उसके डेबिट में जो कुछ आता था वो यहाँ क्रेडिट में आ गया। देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट में शेयर। और जो क्रेडिट में जो होता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर लॉस है तो खाली ड्राइंग्स को छोड़कर, क्योंकि ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती थी, याद रखना। केवल ड्राइंग्स एक ऐसा आइटम है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग्स करने से कैपिटल तो कम हो रही है लेकिन प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, जबकि बाकी जितने भी हैं उन सबसे प्रॉफिट पर भी इफेक्ट हो रहा है। जो डेबिट में उनसे प्रॉफिट कम हो रहा है और जो क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं उनसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ड्राइंग्स याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं आती, क्रेडिट साइड में नहीं आती है, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है। सिर्फ ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं और बाकी सब तो मैच करेगा आपका। तो इस तरह से आपका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड थे, एक था फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का हम लोगों ने पूरा स्टडी किया। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, क्योंकि ये अकाउंट ज़्यादा हमको आसान लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएट होना। तो ये कुछ अलग मेथड नहीं है, बल्कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हम 2 अकाउंट मेंटेन करते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मीन्स कैपिटल में हम क्या कर रहे थे कि भाई हम कह रहे थे कि जो कैपिटल है वो रिमेन फिक्स रहेगी, सिर्फ एडिशनल कैपिटल के लगाने से ही वो इंक्रीज करेगी। और जो भी कुछ इंक्रीज करने के दूसरे फैक्टर थे, जैसे कि प्रॉफिट में शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी, वो सब हम कहाँ ले जाते थे, करंट अकाउंट में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कहते हैं कि नहीं, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही अकाउंट में सब कुछ कर देंगे। तो इसको इससे क्या होगा कि उसकी कैपिटल साल दर साल चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए उसको हम फिक्स कैपिटल अकाउंट ना कह के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। मतलब इसमें कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, जो आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ा फिक्स वाले मेथड में, उन्हीं दोनों अकाउंट को मिक्सअप कर दिया, मर्ज कर दिया एक तरीके से। तो देख लीजिए इसका फॉर्मेट, ये दिया हुआ।
देखिए सब कुछ वही है, बाय बैलेंस वीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड में आएगा। कभी कभार रेयर केस में हो सकता है कि किसी पार्टनर ने जितना पैसा लगाया था उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर लिया या उसके अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र हो चुका है, तो रेयर केस में इसका डेबिट बैलेंस हो जाता है, तो वो डेबिट साइड में होगा। ये बहुत ही रेयर केस में आएगा, हमें लगता है इस आपकी पूरी बुक में एक भी क्वेश्चन में नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसलिए वो डेबिट में भी दे दिया है आपको फॉर्मेट में। लेकिन आप लोग याद रखिए हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट आया। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते ही थे, अगर क्वेश्चन में दिया है कि एडिशनल कैपिटल लगाया तो वो भी इधर ही आएगा। और फिर जो भी करंट अकाउंट में आता था क्रेडिट साइड में, आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर का कमीशन, सैलरी या प्रॉफिट में शेयर, वो चारों चीज़ें एक साथ यहाँ पर आ गई। इन चारों में जितनी भी क्वेश्चन में होंगी वो हम लिख देंगे, जरूरी नहीं हो एक ही क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारी बातें हों। इसके अलावा इसके डेबिट में क्या आएगा, तो जो वहाँ पर था कि परमानेंट कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, आप परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो वो डेबिट में आएगा, या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, आप जो नॉर्मल ड्राइंग्स करते हैं तो वो उससे भी कैपिटल कम हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब अगर लॉस मिल रहा है तो वो, तो ऐसा हम लोग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इतने आइटम आ सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, ये टोटल जो होगा उसको डेबिट साइड में लाएंगे और उसमें से इन सबको माइनस करेंगे, डेबिट साइड के आइटम को। एक्स की कैपिटल में से एक्स का ही अकाउंट माइनस करेंगे, वाई के अकाउंट में से वाई का, तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम नाम दे देंगे बैलेंस सीडी। यहाँ पर हमको एक ही अकाउंट से काम चल गया, वहाँ पर हम लोग दो अकाउंट बना रहे थे, यहाँ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, उन्हीं दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिए, ये कहलाता है पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बताया ना जाए कि किस अकाउंट से हमको बनाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसी अकाउंट को बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको डबल मेहनत नहीं करनी होती है, दो बातें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करनी होती है, एक ही बार में हो जाता है। तो लेकिन आपको आना दोनों चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पहले से ही करंट अकाउंट दे देंगे। जब करंट अकाउंट दे देंगे इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको आना दोनों चाहिए। लेकिन हमको अगर बताया ना जाए किस मेथड से करना है तो ये सेकंड मेथड ज़्यादा ईजी लगता है। तो ये हमने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। इसको आप अच्छे से, इसकी जो आइटम्स जो इसमें जो दिए हैं डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें या तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से होगा या करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से होगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो लोग याद नहीं करेंगे, आप में से जो स्टूडेंट याद नहीं करेंगे, तो दिक्कत वही होगी कि हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे या एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर में, अब आप सोचेंगे क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो हमने जितना हो सका, जो भी संभव हुआ, आपके जो डाउट निकल सकते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, वो हमने इस फॉर्मेट में बताने की कोशिश आपको की है। उम्मीद है कि आप इसको तो 1-2 बार 3 बार इसको देखेंगे, जिससे आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हो। थैंक यू।